नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूपीएससी वे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज 6 जून 2021 है और 6 जून 2021 को सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, अमेरिका। अमेरिका में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में तेल और गैस की लीज को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। इस निर्णय का पर्यावरणविदों और आर्कटिक आदिवासियों ने स्वागत किया है। अब अमेरिका की बात है तो मैप में है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यह अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। यहाँ पर कुल 50 राज्य हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है सी, 5.7%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार वर्ष 2022 में बेरोजगारी की दर 5.7 होने का अनुमान है। इनके अनुसार दुनिया भर में लगभग 205 मिलियन लोग बेरोजगार होंगे, जो 2019 के 187 मिलियन के स्तर से अधिक है। ILO की बात है तो यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जिसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 1969 में इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम मानक निर्धारित करना, नीतियों को विकसित करना, महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करना। अगला प्रश्न है, MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है वह किस देश का था? तो इसका सही उत्तर है ए, यह सिंगापुर का था। आइए जानते हैं। रसायन ले जाने वाला सिंगापुर बेस्ड पोत MV एक्सप्रेस पर्ल श्रीलंका के तट पर डूब गया। इस जहाज की आग को बुझाने और उसे गहरे पानी में ले जाने के 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए जब जहाज की कड़ी जलमग्न हो गई। इसने श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा पैदा कर दिया है। इससे पानी में तेल और अन्य रसायनों का रिसाव भी हो सकता है। तो सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर एशिया का देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर नगर है। यह दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यौन टैब स्कीम योजना लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ए, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित राज्य है भारत का। इसकी राजधानी लेह है और यहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यौन टैब योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे। इन टैबलेट्स में प्री लोडेड वीडियो लेक्चर्स, पाठ्यपुस्तक, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से तैयार किए गए होंगे और जो क्लास 6 से 12th के छात्रों के बीच बांटे जाएंगे। अब चूंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ये मैप पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ए, इंडोनेशिया।
यह इंडोनेशिया में स्थित है। और आइए जानते हैं, माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और यांगाकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। तो इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता है। यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। रिंग ऑफ फायर पर स्थित इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल ने लॉन्च किया है। डी सही है। आइए जानते हैं, नॉलेज इकोनॉमी मिशन शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी। अपने घरों के करीब काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ इंटरेक्ट करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी। कार्यान्वयन और वित्त पोषण उद्देश्यों के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड बनाया जाएगा। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए फंड कर दिया गया है। तो केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की पूर्व संध्या को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 मनाया गया और यह रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल इस थीम पर आधारित था। ये इसका उत्तर सही है। आइए जानते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य एक मंच पर विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा करने, वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना है। तो टेरी की बात है तो इसका पूर्व नाम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, 1974, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में रूस को लौटा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, INS चक्रा। ये एकमात्र परमाणु पनडुब्बी थी जो 2012 में रूस से $2 बिलियन देकर लीज पर ली गई थी और इसे 2012 में सेना को कमीशन किया गया था। तो 6 महीने ही बाकी थे लगभग इसकी लीज खत्म होने में और इसे वापस दे दिया गया है रूस को। अब INS चक्र की जगह उसी श्रेणी की अधिक उन्नत संस्करण वाली पनडुब्बी की तैनाती की जाएगी। यहाँ पर INS का मतलब इंडियन नेवल शिप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? कालीपट्टनम रामाराव ये तेलुगु भाषा के साहित्यकार थे। तो इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। कालीपट्टनम रामाराव ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे और इन्हें कारा मस्तरू भी कहा जाता था। 1995 में इन्हें साहित्य यज्ञनम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
दिया गया था। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है और सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनकी फिल्म छिछोरे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो उसे फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। आगे टाइम्स पत्रिका अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन है जिसका प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ और यह वीकली प्रकाशित होती है। इसके मैनेजिंग एडिटर इस समय नैन्सी गिब्स हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के उस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है INS सांध्यक। INS सांध्यक सबसे पुरानी हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है। इसे 1981 में कमीशन किया गया था और इस जहाज ने 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, औरेठी छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को इस फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया है। भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क पर योजना हेतु 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 25,000 लगभग किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में 22 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं और यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।